बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फज़ल व करम नाल अज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाक़े दी तीसरी किस्त है और इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं इस वाक़यात यानी कुरान मजीद के हवाले नाल सही सही इन वाक़यात नूं बयान करके जनाब पूरी उम्मत मुसलमान के सामने और ख़ास करके पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने यानी कुरान बेशक की ज़रूरत है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत से की भला किया जिहड़ा हर वक्त भला मौजूद है अल्लाह का वो की है। यानी इंसान एक तो ना इंसान को पैदा करना, जी पैदा करके फिर उन अकल शक्ल सारा एक निज़ाम बपा करना। अल्लाह जिन्हों का ईमान या अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सन पैदा करता है और वो ही हर बंदे की अलग अलग शक्ल वह अकल वह माइंड सैट वह पूरा निज़ाम फराहम करता है और वो ही वो इंसाना की जिंदगी का तयन करता है कि भी किस बंदे किस नां दे बंदे किस मुल्क में किस घर किस वालदैन के यहाँ पैदा होना है, मर्द होना है या औरत होना है और कितनी ज़िंदगी उस इस दुनिया ही गुजारनी है और किस वक्त उसकी मौत होनी है और किस जगह वह दफनाया जाना है। यानी उसके कब्रस्तान की कब्र किस तरह होनी है, किस हाल में उसकी मौत होनी है, एक्सीडेंट ना होनी है, बाई डैथ यानी बुखार ना होनी है, किसी भी बहाने उसकी डैथ होनी है तो वो बंदे का इंजाम की होना है आखिरत में, जन्नती होना है या दोज़खी होना है। ये सारे का सारा निज़ाम दोस्तान मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक प्री प्लान निज़ाम के तहत जान देना। और वेखो ना इंसान तो एक बड़ी अजीब तर मखलूक है, अजीब तर यानी ये सारे नज़रियात जोड़े ना इंसान दे ये बड़े अजीब ना। यानी तुम गल समझो ना असी फर्ज किया है पता की है असी इस दुनिया के चंद महदूद जिंदगी के जोड़े आयाम नो यानी जितनी जिंदगी है वो वास्ते एक अपनी प्रॉपर्टी मतलब तस्वर करने ना कि मेरी ज़मीन है, ए मेरी कोठी है, ए मेरा घर है, ए मेरा मकान है, ए मेरे बच्चे ना, ए सारा निज़ाम मेरे ना मतलब मुंसलिक हर बंदा रखता है। मैं कुरान मजीद की हकीकत के नाल हालांकि वो सारिया चीज़ा आरजी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दित्तियां ना। भाई ज़मीन का अगर वो असल मालिक होवे जितनी भी उसके को ज़मीन है तो वो सदा वो कोल रवे ना उस ज़मीन उत्ते सदा उन मतलब है अपने कंट्रोल हेठ ज़मीन रही रहनी है, उस जगह पर मौजूद रहनी है, लेकिन मालिक बदल जाना है, ना बदल जाना है, ज़मीन का कोई नवा मालिक आ जाना है। जे घर मौजूद रहना है जितनी वो मतलब घर की मयाद है मुद्दत है, लेकिन मालिक बदलते रहना है। मेरी कोठी मेरा घर वो मालिक बदलते रहना जी। इस तरह हर चीज़ दुनिया से उसकी एक अपनी हैसीयत है। यानी इस आरजी ठिकाने ना इतना इंसान पूरी ताकत ना, ये गल बड़ी समझ नहीं आई है और बड़ा तवज्जो तलब नुकता है और बड़ा काबिल फहम नुकता है कि यानी एक आरजी चीज़ वास्ते हर वक्त जो है वो मौजूद है, हर वक्त आरजी तसल्लत वास्ते आरजी कब्जे वास्ते अगर उस घर से उस ज़मीन से कोई दूजा कब्जा कर लेंदा है ना तो दुनिया की हर अदालत दुनिया की हर लड़ाई हर झगड़ा कि मेरा घर है मैं बनाया है तो दूजा काबज हो गया है। यानी उस आरजी जोड़ा कोई 10-20-30 साल या 40 साल या 50 साल या वो नस्ल का एक प्रॉपर्टी है और जोड़ा अजली घर है वह इंसान का जन्नत है या दोज़ख है जो संभाल दुनिया से करने ना जिस टाइप की उस जिंदगी गुजारनी है वो वास्ते मैं किसी इंसान नो इस दुनिया अपने दौर में लड़दिया नहीं वेख्या कि मैं उस घर को हासिल करने वास्ते यानी जन्नत को लेने वास्ते
जिथे हम फीहा खालिदून, यानी उस घर का शऊर है कि उत्थे बच्चा ना बच्चा होएगा ना बूढ़ा होएगा, जवानी की हालत में हमेशा हमेशा की जिंदगी, जन्नत की जिंदगी या जहन्नम की जिंदगी, जेड़ी जिंदगी इंसान इस दुनिया तो लैके गया, यानी अमाल का जमाना इस दुनिया है। इस दुनिया से अगर अच्छे अमाल कर गया, कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के गया और अपने हकूक़ फ़रैज़ अदा करके गया और अपनी पॉलिसी अल्लाह की पॉलिसी के ताबिया करके गया, तो ज़ाहिर उन जन्नत की ज़िंदगी लभनी है। यानी अल्लाह के कानून को फॉलो करके गया, अल्लाह के निज़ाम को फॉलो करके गया, अल्लाह के सिस्टम को फॉलो करके गया, तो ज़ाहिर उन जन्नत की ज़िंदगी लभनी है। अगर अल्लाह के कानून के मुखालिफ गया, यानी सब तो वड्डी नेकी की है कि अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, यानी कुरान मजीद के मुताबिक। और सब तो वड्डी बदी की है कि कुरान मजीद नो ना इसका निज़ाम न मनना, ना इन मुआशरे का यानी एक डिग्निटी और प्रायोरिटी देनी इसके कानून नो। यानी कुरान के कानून नो अगर तुसी असैम्बली का कानून नो बनाते तो यह मतलब है कि अल्लाह ने तुसां अपने तो कमतर समझिया है कि तुहाडे मूँह दीयां गल्लां मैं ज़बान जिहड़ी है वो तो बड़ी अहमियत की अमल है, वो तो कानून बनती है जिहदे विच एक ना एक लफज नाल एक अगर सच्चाई है तो नाल चार झूठ न तुहाडी ज़बान से हर दुनिया का हर शख्स एक दूजे नूं जानदा है। और वेखो ना एक जिहड़ा मुखालफ हुंदा है वो बड़ी अच्छे तरीके नाल उस आपे ना भी समझ आवे, अपना नफ्स समझ नफ्स हमारा ना भी समझ आउण देवे, और हर नफ्स हमारा तो अपनी तारीफ करता ना, मतलब मेरे जिहा अकलमंद कोई नहीं, मेरे जिहा शक्ल वाला कोई नहीं, मेरे जिहा किस्मत वाला कोई नहीं, मैं तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं तो इतना दौलतमंद हाँ, मैं तो एडा वड्डा चौधरी हाँ, मैं फलां मैं यूँ हाँ। यानी ये नफ्स जिहड़ा है कभी भी किसी ना उस सच्चाई की तरफ सच्ची खबर की तरफ घट ही आउण दिंदा है। तो अपने मुखालफ तो पूछ लिया करो कि हकीकत की है। दोस्तान मोहतरम, यानी इस कुरान मजीद की गाइडलाइन के नाल यानी ये गाइडलाइन है, ये मकसद है कि ये अल्लाह का फुल फ्लैज जिन तुसी अल्लाह मनते हो ना, पर मैंने उस पैदा किया है, मैंने उस मारना है, मैंने अपनी जन्नत में जगह देनी है, मैंने उस अपना दीदार जिदा यकीन है। ए पाकिस्तानी कौम जिन्हों का ईमान है, ए ख्वातीनों हजरात, यानी ए मर्दों और औरतों, कुरान मजीद ने जिथे भी गल की है ना उत्थे सिर्फ मर्दा ना, ताकि औरतों गलत फहमी ना हो जाए भाई गल तो मर्दा ना हो रही, साड़ी तो गल ही कोई नहीं। जिथे भी कुरान मजीद ने गल की वो ख्वातीनों हजरात का सुना गिन के लिया है कि मतलब मर्दा वास्ते भी ये कानून है, औरतों वास्ते भी ये कानून है जी। कि मतलब कभी इंज नहीं होया औरतों ने खिताब होया तो मर्दा ने इग्नोर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। यानी अल्लाह के कानून में सूई के नक्के के बराबर भी कमी नहीं। तुहाडे सारे कानून में वर्ल्ड वाइड के कानून में खामियां कमियां कुताइयां की इंतहा है। एक कानून को ज़्यादा है, दूजा कानून वो मुखालिफ को ज़्यादा, तीजा कानून वो मुखालिफ को ज़्यादा, चौथा वो मुखालिफ को ज़्यादा। यानी दुनिया से ये अज तक और ना क्यामत तक ਇਹਦਾ कोई तशखीस ही नहीं कर सकता कि कौन किस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। सिर्फ एक कुरान मजीद का कानून है कि जिहड़ा 100% यानी इंसानां एक इक्वल बुनियादां ते, सच्चाई की बुनियादां ते, दयानतदारी और अमानतदारी दी बुनियादां ते, इक्वैलिटी बेस ते अपना सारा निज़ाम कुरान मजीद फराहम करता है, क्योंकि अल्लाह का परफेक्ट निज़ाम है, ये कमी की गुंजाइश ही नहीं, इतना परफेक्ट हो और इतना पीसफुल निज़ाम है। हाज़रीन मोहतरम, यानी मेरा एक कुरान मजीद का खिताब करने का मकसद फ़कत ये नहीं कि जब मैं टेलीविजन ऑडियो वीडियो के सामने बह के यूट्यूब के सामने बह के अपनी कोई शक्ल विखाना, मेरी तो शक्ल एडी कोई है ही नहीं कि ये शक्ल विखाने वास्ते मैं कोई मतलब इंसानों को मुखातब करना। मैं जो कुरान मजीद एक अपना वक़्त का समझना कि मैं एक घंटा का वक़्त जो अल्लाह के हज़ूर देना है, तो मैं पूरी जद्दोजहद नाल और पूरी तवानाई नाल और एक पूरा एक सेंसिटिव प्रोग्राम लैके तो तुहाडे सामने आना, ताकि खुद अपने अंदर भी मेरे अंदर तब्दीली पैदा होवे और पूरी इंसानियत जी सुन रही है उन्होंने अंदर भी तब्दीली पैदा आवे और पूरा एक सैट जोड़ा है मुआशरे का निज़ाम जोड़ा है, एक निज़ाम जोड़ा वो तब्दील करने की एक सोच और फिक्र लैके आना।
कि अल्लाह के निज़ाम अगर असीं अपनावांगे तो एक 100% तब्दीली की राह होगी और इस तब्दीली में पूरी इंसानियत का और पाकिस्तानी कौम का और मुआशरे का भला होगा। दोस्तान मोहतरम, मैं मौजूदा असैम्बली से गल करांगा। उस तो बाद यानी ये वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम की त्रीजी किस्त जी है ना, ये मैंने उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज इस खिताब ख़त्म करांगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ां जिहड़ियां ना वो बयान करनियां मकसूद न। हालांकि कुरान मजीद की एक ऐत इंपॉर्टेंट है और वो अगर महीना भी बंदा बोले तो वो वुसअत, वो मायने, वो तरीक़ेकार, वो सिस्टम, वो तफसीर वो ख़त्म होंदे ही नहीं, क्योंकि कुरान है, अल्लाह का समुंदर है, इलम है, नॉलेज है। दोस्तान मोहतरम, ए 22 करोड़ इंसानों का मुल्क पाकिस्तान, ज़रा तो तवज्जो करो ना अल्लाह की गल कि जिस रब ने तुहानू हुम फिया खालिदून हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत देनी है और अपने कुरब का दीदार, हालांकि इस दुनिया में किसी को दीदार नसीब नहीं होया, अल्लाह का दीदार अपने कुरब का दीदार कराना है तो बिला वजह तो नहीं उस कराना, कुछ ना कुछ तो तुहानू भी यानी अल्लाह की गल सुन के कोई कुर्बानी, कोई सिस्टम, कोई अल्लाह ना दुनिया ते ताल्लुक, कोई इंज मुमकिन है। वेखो ना, तुसां एक छोटी जी दुकान बनानी है, कोई इंज का सिस्टम पूरी दुनिया में है? पाकिस्तान वाले पाकिस्तानियों मैनू दसो, बटन दबाओ या ख्वाहिश करो कल जनरल स्टोर होना चाहिए तो तुहाडी ख्वाहिश ते जनरल स्टोर बन जाए, इंज मुमकिन है? बई तुसां कोई गड्डी खरीदनी है वड्डी या छोटी, निरी ख्वाहिश ही करो कि कल गड्डी होनी चाहिए, वो वास्ते ना सरमाए की प्लैनिंग करो, ना सरमाया जमा किया होवे, अंजे निरी ख्वाहिश करते जाओ तो बटन दबाओ तो कल गड्डी खरीदी जाएगी और तुम वो इंजॉय करो, सफ़र करो। इंज है, एक गड्डी खरीदने वास्ते एक नस्ल नो प्लैनिंग करनी पौंदी। हर मुल्क के हालात डिफरेंट नो, जिमें पाकिस्तान के हालात नो कि सारा दिन रात वर्क करना पौंदा है, बिजनेस करना पौंदा है, तजारत करनी पौंदी है, मुनाफे बनाने पौंदे नो, उस तो बिल आखिर जाके तो वो एक सरमायादारी का सैट बनता है, कुछ पैसे जमा होंगे हैं, वो फिर प्लैनिंग करी दी है कि मैं मकान बनाना है या गड्डी खरीदनी है। और रात के 12-12 2-2 बजे तक मैं वेख्या लोग कम करते कि अगे निकलना है, गड्डी खरीदनी है, मकान बनाना है, कोठी खरीदनी है, बच्चों के इंतजाम करने, स्कूल दी फीसा देनिया, बड़ा बड़ा वर्क करते हैं। ये किमें मुमकिन है कि तुम दुनिया से अल्लाह का नाम लेना पसंद ना करो और अल्लाह तुहानू अपनी रफाकत विच एक इतना वड्डी जन्नत फराम कर दे? इंज मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं। कुरान मजीद को पढ़ के कोई आलम, कोई फाजल, कोई इंज मुमकिन नहीं। पूरी प्लैनिंग करके पूरा जद्दोजहद और सिस्टम नाल अल्लाह के दीन से मेहनत करनी है, अपने अमाल बनाने, अपने आफाल बनाने, जिक्र फिक्र शुक्र का पूरा निज़ाम बपा करना है, अपनिया नेकियां बदियां नालों वधाउणा है, तां जाके वो जन्नत का दीदार होना है। जे बदियां ज़्यादा हो गई तो जहन्नम में टुट जाना है। ऑफकोर्स ये कोई लुकी, ये कोई दो राय है ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि बदियां ज़्यादा हो गई तो बंदे जहन्नम में टुट जाना है। खा मर्द होवे, खा औरत होवे, खा शक्ल का जिस हालत का होवे, शक्ल का बड़ा चिट्टा होवे, गोरा होवे, शक्ल का काला होवे, कद 5 फुट 7 इंच नहीं 9 इंच हो, जो मर्जी होवे, अमाल ले आखरत जेड़े अल्लाह ने हुक्म फरमाया मुआज़ीना हू दा निज़ाम वो तुल सन, वो वेखे जा सन, जिदा नेकी दे अमाल वजनी होए वो जन्नत में जासी, जिदे बदी दे अमाल वजनी होए वो जहन्नम में जासी। तो नेकी का निज़ाम ही जे असी ना आउण देवीए, कुरान का निज़ाम नेकी का निज़ाम है। मैं गल ये कर रहा सा कि अज की इंपॉर्टेंट बड़ी गल है, क्योंकि मैं एक कौम की इसलाह वास्ते, एक उम्मत की इसलाह वास्ते, एक हुकूमत की इसलाह वास्ते ये कुरान मजीद लैके उन्ना खताब करने का कोई शौक, मुला बनने का कोई शौक, क्योंकि इस ज़माने में मुला का नाम लेना भी जुर्म है। इस ज़माने में मुला बनना कौन चाहता है? लेकिन अल्लाह की मुहब्बत, दीन की चाशनी, दीन की आशकी, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताहत जी, और अपनी जन्नत में जाने का एक मुनफरिद नज़रिया कि इस नज़रिए के मुताबिक, क्योंकि मैं आखिरी दम तक तन मन धन की कुर्बानी दे के खुद भी अल्लाह की जन्नत में जाना चाहना और पूरी इंसानियत और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने भी वो रास्ता इंडिकेट करना चाहना। अच्छा, हूँ रह गया ये कि जिस में किसी कौम मुल्क में जिस टाइप की कोई खराबी आ जाए
हूँ ठीक करने का हल और तरीकाकार की है, ये इंसान नहीं करना होंदा या उतो आके किसी फरिश्ते आके उन्होंने निज़ाम ठीक कर देना, इंसान नहीं करना ना। और कुरान मजीद इंसानियत वास्ते किताब भेजी गई, भाई इन शेरां भी नहीं पढ़ना इस किताब को। अल्लाह ने शेर भी पैदा किए ताकतवर, इन बकरियां भी नहीं पढ़ना, इन दुनिया के होर किसी नाले का कोई लिंक इनका नहीं कुरान का, इस सिर्फ इंसानों वास्ते और इंसानों की इसलाह वास्ते। ये जी अपोजिशन हुकूमत में एक अपोजिशन है। मैं अज गल इतों शुरू करना और इंशाअल्लाह हर खिताब यानी गवर्नमेंट की इसलाह, तरीकाकार, सिस्टम कि किमें सब तो अच्छा सिस्टम अपनाया जा सकता कुरान सुन्नत की रोशनी में, और इन बनाने की जिम्मेदारी है, साड़ी सारियां की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मैं उस बंदे की समझना जिहड़ा उस जिम्मेदारी कबूल करे। पहली गल तो कि ये डेमोक्रेसी का निज़ाम जिहड़ा डेमोक्रेटिक निज़ाम जिन मुल्क की पूरी क्रीम असैम्बली पे जाती है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वज़ीर आज़म भी आता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, इंग्लिश दी टर्मां ना वो जितनियां कोई यूज़ कर लेंदा, क्योंकि हेठ कौम जी है वो 95 पॉइंट कितने लोग जोड़े वो इस इंग्लिश के सारे निज़ाम को नहीं जानते, तो लिहाजा इन्हें अपने एक दान छपाने वास्ते उत्थे एक डेमोक्रेटिक का निज़ाम यानी जमहूरीयत का निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम, और ज़ाहिर है कि वो बंदे समझते हैं भाई असा अपने नुमाइंदे मुंतखब किए उन्हें कानून बनाना है, वही कानून साजी करने वाले ना। तो सन की मुसीबत है कि असी अगर राय देविए भी, आरा देविए भी कि आइंदा आइन निज़ाम होना चाहिए, तो वो साड़ी गल उत्थे सुननी भी नहीं। एक बारी हो हथे विचों वोट या पर्ची की ताकत जिस पार्टी ने जिस बंदे ने दे दी, वो बंदा पावरफुल हो जाता है, बाकी दुनिया तुम जी गरीब की गरीब रही है, उन्होंने गल सुनता भी कोई नहीं। यानी ये बच्चियां का खेल है हुकूमत पाकिस्तान, है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बच्चियां का खेल छड़ भी दियो कि बच्चियां का खेल छड़ भी दियो। मैं तीजी बारी पे वर्ड यूज़ करना, बच्चियां का खेल छड़ भी दियो, ये अल्फाज की तराजी ये छड़ दियो, ये कोई हकीकत नहीं। जिहड़ा निज़ाम कौम को सुख नहीं दे सकता ओदा ना डेमोक्रेटिक रखो, ओदा ना जमहूरी रखो, ओदा ना जो मर्जी है रखो, आवाम को दुख होर मुसीबत दिंदा है, वो निज़ाम की होंदा है। बई बिस्तर है ना सोने वास्ते इंसान को सुख दिंदा है, जे सोने ही बिस्तर विचों सूइयां चुभणियां शुरू हो जान तो वह बिस्तर तो नहीं होंदा ना, सुख तो नहीं दिंदा, आराम तो नहीं दिंदा। उस बिस्तर को जेडा वड्डा भी पलंग होवे, जेडा वड्डा भी बैड होवे, जेडा वड्डा भी वो सोफा होवे, वो एक तो सूइयां चुभण बंदा एक मिनट आराम ना कर सके, सुख वाला सिस्टम ना दे सके, तो उस बिस्तर को चाह के बंदा जहन्नम से समुद्र से सके ना। जिहड़ी डेमोक्रेसी इस पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को खुश नहीं कर सकती, इन्हों की महंगाई नहीं खत्म कर सकती, इन्होंने कतलो गारत नहीं खत्म कर सकती, इन्होंने मुआशरती निज़ाम पूरे सैटअप बेचैनी और बेचैनी एग्जाइटी परेशानी मुसीबत को ख़त्म नहीं कर सकती, अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं कर सकती, उस जमहूरीयत को तुसीं चखना है। और जिहड़ी जमहूरीयत इंसान किसी एक इंसान को भी जन्नत का रस्ता इंडिकेट ही नहीं कर सकती, उल्टा जहन्नम का रस्ता सारे दरवाजे खोल के भी कबदी है, उस जमहूरीयत को चखना है। वो जमहूरीयत है कि यानी सब तो पहला आलमी यलगार जी है मुसलमानों से, पूरिया आलमी पावरां जिहड़ियां जिस मुतफिक न मुजतहिद न कि किसी तरीके नाल इस्लामी निज़ाम इन्होंने मुल्कों में इंट्रोड्यूस ना हो जाए। आज 40 साल अफगानिस्तान की कौम, अफगानी कौम, अल्लाह इन्होंने तालिबान और इस पूरी अफगानी कौम को कायम दायम रखे और जल्द अज जल्द इन्होंने आपस में इतफाक और हुकूमत और एक निज़ाम और कुरान सुन्नत का एक निज़ाम अपनाने की पूरी स्पीड अता फरमाए। 40 साल सिर्फ ये सजा भुगत रहे हैं कि नारा इस्लाम लंघते हैं कि इस्लाम इस मुल्क का निज़ाम उसी, कुरान इस मुल्क का निज़ाम उसी, रसूलुल्लाह का दीन इस मुल्क का निज़ाम उसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सियानी ताकतां दज्जाल का पूरा निज़ाम करोड़ा अरबां यानी अपना घर उजाड़ के खरबां डॉलर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ला के उस उन्होंने निज़ाम जिहड़ा है कि अल्लाह का निज़ाम ना आ जाए, दीन का निज़ाम ना आ जाए, ये लोग अहले जन्नत अहले सुरवत ना हो जाए, मुसलमानों की आबियारी ना हो जाए और उन्होंने
कमज़ोरियां तो फ़ायदा उठा के उन्होंने दोस्त मुल्कों भी वो शामिल करके ते सारियां जोर और ताकत ला के इतने निज़ाम नहीं आउंदे। यानी इन इस निज़ाम से दुनिया मुखालफ है कि किसी भी मुल्क को अपनी आज़ादी से कोई कमेंट पूरी आज़ादी से कोई दो राय नहीं ना। आज़ाद मुल्क के दुआने की आते कि उन्होंने आज़ादी से सिर्फ वजह है कि मुसलमान जिसमें कमज़ोर होया है तो दुनिया भर दियाँ सियानी साजिशां उन्होंने पूरी तरह हमला कर उसकी कमज़ोरी तो फ़ायदा हो और वो अपनी कमज़ोरी कुरान सुन्नत के मुताबिक अपने आप को उठा नहीं पा रहा। यानी कमज़ोरी ये कि वला तफर्रकू तफरके ही ना पवे है मजबूत रहे हो जिसो तफरके में अगर ना पे होए तो मजबूत हो जिसो। लेकिन इतने घर घर तफरका पैदा किया गया इन्होंने साड़ियाँ कौमां इलैक्शन के नाम से दीन के नाम से तू सुन्नी मैं शिया वो भाभी वो फलां मतलब तफरका जिसने अल्लाह ने 100% वला तफर्रक फरके च ना पवे है अल्लाह की गल मननी है कि इन्होंने लोगों की गल मननी इन्हें तफरका सियासी जमातों तफरका पैदा किया लेने देने के मामला सारी तफरकाबाज पार्टियां तफरकाबाज और इतों तक कि हर बंदा जो लफज बोलता है वो लफज ही इस टाइप के बोलता है कि जी मतलब बिरादरियां भी तफरकेबाजी मैं ताड़ा वो गोंदल वो चद्दड़ वो फलाना मतलब हर गले तफरकेबाजी का एक आवाज़ जिस इन्होंने कौमों से जवाल होंगे तो हर उन्होंने अमल जोड़ा है वो पुट्ठा हो जाता पुट्ठा अमल अकल पुट्ठी हो जाती है जिद उन्होंने ताकत मिलनी होंगी है वो ताकत की बजाय कमज़ोरी की तरफ दौड़ देना। यानी मैं गल ये कर रहा सर कि हुकूमत का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जिसदे जी मौजूदा अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत है ये तुसी भी पूरे टेलीविजन से सारा निज़ाम हर रोज़ देख रहे हो ना कि एक दूसरे के खिलाफ यानी उत्थे किसी का वस नहीं चलता कि इतनी खिलाफ दुश्मनी जी आपोजिशन और हुकूमत के दौरान होंगी है पर एक घर की हुकूमत आई उन्होंने भी सलूक तकरीबन रलता मिलता हूँ दूजे घर की हुकूमत बनी है इन्हों का सलूक इंतहा दर्जे यानी इन्हों का इंज का निज़ाम है अगर इन्हों के वसे हो तो दूजे मतलब नामो निशान वह मिटा के रखते हैं बर्दाश्त इस हद तक घट गई कि दूजे की गल बर्दाश्त मुमकिन ही नहीं हुकूमती बेंचा में और एक दूजे के इस खिलाफ नारेबाजी नफरत उत्थे इस कौम के हक में एक लफज कानून बनाया नहीं जा जिस कौम का फायदा हो कोई सोच मनसूबा ऐसा सोचे ही नहीं जा सकता भाई नफरत के कानून में कोई सोच मनसूबा सोचा जा सकता ऐसा कि जिथे कोई गल अगर हस के भी करे तो उन बंदा चबड़ा छड़े जिथे कोई तकड़ी नरमी ना गल करे तो उन मजाक समझ के उड़ा छड़े मतलब एक दूजे तानो तनशी हर गल में जज्बाती अंदाज जज्बाती फिक्र और मेरा मतलब एक असम्बली का माहौल इन जिमें एक बच्चों का माहौल होंगे ना उत्थे खलो के कोई बंदा एले इलम एले दानिश ऑब्जर्व करे तो एक बच्चों नालों भी क्या गुजरिया माहौल और पाकिस्तानी कौम की करीम पढ़े लिखे लोग दौलतमंद लोग सब तो ज़्यादा ताकतवर इस मुआशरे के जे 355-56 लोग बैठे होंगे ना ताकतवर तरीन अशखास है क्योंकि इलैक्शन वही लड़ के होंगे जोड़ा बहुत बड़ा खर्च करके ताकतवर होंगे तो इस असम्बली के फ्लोर पर होंगे और उन्होंने हरकत और हालत देख के तुम अंदाज़ा कर सकते हो। ये मुकाबले में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुहाडे को कुरान मजीद की शक्ल में कानून है कानून की है सूरत शुरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अमरो शूरा बैना यानी ये असम्बली का फ्लोर जोड़ा है ये एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि बाहम सलाह मशवरे नाल इस कौम की हालत को बेहतर करने वास्ते मुआशी इसलाहत बपा करने वास्ते दीनी इसलाहत बपा करने वास्ते पूरी कौम एक यूनीक हो कि इस तरीके नाल कि उन्होंने लिबास भी इको जिहा होने चाहिए असम्बली के नुमाइंदगान के उन्होंने निज़ाम एक जिहा और एक दूजे नाल अखुवत भाईचारे का एक पूरा निज़ाम एक सैट उन्होंने होना चाहिए और असम्बली में पूरा निज़ाम यानी असम्बली में बंदा लियाने वास्ते जिमें एक जज का निज़ाम एक कायम किया जाता है ना बई एक जज को सिलेक्ट करने वास्ते वो पेपर होंगे ना वाइवा होंगे है वो परसनैलिटी वेखी जाती है हत्ता कि इतों तक कि खानदानी मयार और वकार तक दी सारिया चीज़ा उस बच्चे के जहन अकल शऊर का सारा निज़ाम वो बगैर जी परसनैलिटी होंगी है शख्सियत जी होंगी है वह पूरा सैट वेख्या जाता है ना तो फिर जाके हम CSSP का कोई अफसर
असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर या जज या सैकटरी कोई बनाया जाता है। हर लिहाज ना बच्चे की क्वालिटी तो दोस्ताने मोहतरम जिन्हें इस कौम का मामार ना जिन्हें इस कौम के अंदरों बदी बेहयाई का निज़ाम खत्म करना है उन्होंने भी पूरा एक मायार और सिस्टम। एक पहली गल तो कि इस्लाम में अपोजिशन की कोई गुंजाइश। अपोजिशन का मतलब तो कि एक ग्रुप ऐसा मुखालफ हो जाए असी दूजी जमहूरीयत में डिस्कस नहीं करना। मैं अपने जोड़ा निज़ाम इंट्रोड्यूस करा रहा वह 100% मैं जिम्मेदार हाँ। अगर साडा आंदा है कुरान और सुन्नत का निज़ाम साडा का मतलब की है कि अल्लाह का निज़ाम है। मैं तो सिर्फ एक एक्सप्लेनर हाँ, एक निज़ाम एक्सप्लेन कर रहा और इंशाअल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी नाल और पूरी दयानतदारी नाल इस निज़ाम नो कि इस कुरान और सुन्नत का आंदा या निज़ाम उहदे अगर किसी किस्म की कमी कोताही हुई तो असीं उहदे जिम्मेदार हाँ कि ये अपोजिशन का नज़रिया जिहड़ा है ये फुल फ्लैज दीन विच नहीं है, कुरान विच नहीं है। भाई अपोजिशन का मतलब तो होंदा है ना कि तुसीं एक मस्जिद बनाई है हुण उहदे ते इतराज़ करन लग पैण लोग। एक ग्रुप बनाने वाला उस ग्रुप नूं पता है किवें मुश्किल नाल सीमेंट लियाउणा ईटां लियाउणियां कितना उहदे ते खर्चा होना कितनी मेहनत नाल कमाया हुआ पैसा उहदे ते इन्वेस्ट करना अल्लाह का घर बनाउणा। हुण एक उहदे मुखालफ एक अपोजिशन बन जाती है। अपोजिशन उन हक जी तनकीद करो तो चूँकि उन्हें वो सिर्फ तनकीद का एक नज़रिया अपनाना होंदा है कि यूं है या है यूं है या मतलब है कदी उहदे विच फलाह और खैर मुमकिन ही नहीं। मैं मस्जिद की मिसाल इस तो दे रहा कि सब तो मुतबर चीज़ है ना अल्लाह का घर, अल्लाह का कानून, अल्लाह का दायरा, अल्लाह का हाथा कि मस्जिद जी शक्ल से भी अगर तानो तनसीह करनी शुरू कर दे बंदा अकल दौड़ाना शुरू कर दे और वो सिर्फ ये कि अंदर असल ये होंगी है कि उन्हें इंसानों की दुश्मनी होंगी है कि ना मस्जिद बनाई क्यों है कि मस्जिद उत्ते तो जितना मर्जी है जो मर्जी सोने हीरे याकूत जो रात की मस्जिद बना छड़ो तो फिर भी उस मस्जिद को नहीं मनिया जाएगा क्योंकि तनकीद का उन्होंने पूरा पूरा हक हासिल है। दोस्तान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ये अज का वाक़या इंशाअल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस तो अगे जोड़ा है ना इस निज़ाम तो अगे इन चला के यानी कल के किताबात कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कैदियां के ख्वाब की ताबीर जी है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर दी है कि उन्होंने किसी बंदे ने कोई किसी किस्म का ख्वाब आया ना तो उन्होंने ताबीर वो दसते हैं। यानी ख्वाब का ज़हरी हवाल कुछ होंगे ना और वो ताबीर कुछ होती है तो अल्लाह ने ये अपने बंदा खास न नबी न अपनी इस ताबीर ना ज़हर है जिसमें अल्लाह किसी बंदे पसंद फरमाता है किसी ने अपना महबूब बनाता है तो उन ऐसी कोई प्रायरिटी ऐसी इज्जत ऐसी दौलत ऐसी शोहरत ऐसी अजमत ऐसी फरासत अता फरमा दिंदा है कि जिहड़ा दूजी कौम नो हर तरीके नाल कायद करता है उस तरीके नाल। या साहबिल सिजने अम्मा अहद कमा फयस की रब्बुहु खमरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है रफ़ीकान कैद खाना अब मैं अपने ख्वाबों की ताबीर सुन लो। तुम में जिसने देखा है कि शराब कशीद कर रहा है वो छूट जाएगा, बदस्तूर अपने आका के अमूरे शराब पड़ता है यह नात होगा और दूसरे को सूली चढ़ा दिया जाएगा। यानी उत्थे दो कैदी उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनाया और ख्वाब इस टाइप का उन्हें अर्ज की ए यूसुफ अलैहिस्सलाम सन एक ख्वाब आया है उस ख्वाब की तुसी तफसीर नो बड़ा अच्छे तरीके ना जान दियो। एक ने दसिया कि मेरे सिर ते रोटियां ना और परिंदे नोच नोच के उन खा रहे ना यह गल बड़ी समझ नहीं आई। और दूजे दसिया जी मैंने ख्वाब आया है कि मैं अपना जिहड़ा मसैब है उन अंगूरां का रस निचोड़ के दे रहा यानी शराब कशीद करके पिला रहा ये सन ताबीर दसो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया कि खाना खाने तो पहलो तुहानू इसकी ताबीर जिहड़ी है वो मैं दसांगा। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला दी यानी जेल के अंदर भी अल्लाह सुब्हानो तआला दी हमदो सना और लोगन दीन की दावत और लोगन अल्लाह दे इस तरीक़ेकार और सिस्टम
अल्लाह दे यानी उस वक्त का जिहड़ा निज़ाम आ हर दौर में हर नबी ने हर मुखलस बंदे ने हर आलिम ने हर पीर जितने लोग इस शोबे नाल मुंसलिक होंदे ना जेड़े अल्लाह मुखलसीन नो शैतान दियां शरां तो दूर रहने लोग वो हर वक्त अल्लाह दियां बड़ाइयां इंसान अल्लाह दा अकीदा अल्लाह दी सोच ओदी यकताई ओदी अलमाइटी यानी अल्लाह का निज़ाम हर वक्त वो दसते रहते लोगों के जहन में अकल में शौर में ये चीज़ां भरते रहते ताकि लोग अल्लाह वाले हो के दुनिया तो जान और कामयाब हो। जिसमें दोबारा मुलाकात का मौका आया फरमाया परिंदे इसका सर नोच कर खाएंगे। तो ये ताबीर इन ख्वाबों की है जो तुम मुझसे मालूम करना चाहते हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस आदमी की निस्बत समझा था कि छूट जाएगा इससे कहा कि वो अपने आका के पास जाओ और मुझे याद रखना, लेकिन शैतान ने उसे बुला दिया और अपने आका से इसका जिक्र करना। लिहाजा यूसुफ 3 बरस तक कैद में रहे। कुरान मजीद पे दसता है यानी 3 बरस कैद में रहे। फी सिजन बेजा सिनीन 3 बरस तक कैद हो गए। वो बंधन भूल गया। यानी जिन्हें फरमाया कि तू बरी हो जाएगा वो बरी हो गया, जिन्हें फरमाया कि तू सूली दे दिता जाएगा और परिंदे तेरा सर नोचणगे वो फाय लग गया, सूली दे दिता गया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया जिस में तू अपने आका ने जाके मिले बादशाह मिले वो तो मेरा भी जिक्र करना यूसुफ का भी कि वो भी जेल में कोई गलबात। लिहाजा शैतान ने यह गल उन बुला दी। और याद रखो मैं कुरान मजीद में मेरी अपनी एक ताकीद सोच फिक्र है कि जो भी लफज बुलाने का आया ना मौका तो वो अक्सर अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में कि शैतान उन्होंने बुला दिता। कोई गल तुसी मैं और असी सारी उम्मत कोई गल अगर भुल जाने तेरा मतलब है कि शैतान ने सब तो गल बुलवाई है जी। इंज ही कुरान मजीद ने ये कि शैतान ने उसे बुला दिया। उस यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना और कई बरस तक उस जेल में रहे। यानी मिस्र के बादशाह का ख्वाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसकी ताबीर और कास से बचने की तदबीर ये इंशाअल्लाह साडा कल का खिताब होएगा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरीके ना प्लैनिंग की थी। यानी उस मुल्क के अंदर जो काहत आ गया काहत आ रहा है वो बादशाह अजीज़ मिस्र में जो ख्वाब आया कि उन्हें 7 मोटी गावां ते 7 लिसियां गावां ना 7 संबल गंदम जी है हरियां ते 7 मतलब सुखियां उन्होंने दी ख्वाब आई। तो उस आख्या कि सारे मुल्क के जोड़े उस जमाने के लोग आन ख्वाब के दसने वाले उन्होंने बुलाया कि मैंने ख्वाबा की ताबीर दसो और सारे दसने तो आजिज रह गए। लेकिन वो बंदा जोड़ा छुट के गया ना जोड़ा वो छुट के गया उस कैद खाने चो निकल के गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया। उस बादशाह कशीद करके पिलांदा शराब यानी उस जमाने का जोड़ा निज़ाम आ उस जमाने में जोड़ा उसका सिस्टम आ तो फिर वो बादशाह के ख्वाब के दसने की ताबीर जी उस बंदे ने आख्या कि मैं दस सकना भाई तू किमें दस सकना है। उस आख्या कि मैं जेल में एक बंदा है यूसुफ अलैहिस्सलाम उन मिल के सारे ख्वाब की ताबीर दस और वो इंशाअल्लाह ख्वाब और उसकी पूरी ताबीर और यूसुफ अलैहिस्सलाम का अदनान हुकूमत से आना और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई और बरीयत और यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुआशी निज़ाम उन यानी पूरी तरह हैंडल करना और उस पूरे काहत तो अपने पूरे मिस्र गवर्नमेंट को बचाना और पूरे वर्ल्ड को गला फराम करना और गले की ऐसी प्लैनिंग करना ये सारा यानी कुरान ये गल पे दसदा है। तुसीं ते आखदे भाई कुरान में हुकूमत का ना ही कोई नहीं यानी तुहाडी तो सोच कुरान से उत्ते गिलाफ चाह के चूम चाढ़ा के तो मस्जिद के अंदर रखो तैयब साहब कुरान की गल इत्थे किते आके पे कर दिओ असम्बली च किते पे कर दिओ इलाफ कुरान चंगी कुरान ओ भाई साडे ना तो PTI है और साडा ना तो PLMN है और साडा ना तो फलाना पीपल्स पार्टी है। तुसीं कुरान का लाफ कुरान का निज़ाम जाके मसीती में कुरान रखो कुरान का निज़ाम तो मौलाना मसीती में पढ़ाते तुसीं असम्बली में लैके किते आ गए। ए उम्मत मुसलमान मैं तुहाडा कुरान विचों तुहाडा निज़ाम पे दसना कि क़यामत तक अज मैं नहीं पता मैं अपनी पूरियां जिम्मेदारियां करने वास्ते 2023 का इलैक्शन यानी लाफ कुरान के हवाले नाल PLQ
पाकिस्तान तहरीके लाफ कुरान के हवाले नाल कि इसकी एक तैयारी वास्ते इंट्रा इलैक्शन कराना है अपने पूरे मुल्क के अंदर, पार्टी होर मुनज़म करके सिस्टम ने होर मजबूत करके अल्लाह दे इस निज़ाम को बपा करना इस मुल्क के अंदर। और मैं ये समझना कि असी चूँकि कुरान को पढ़ने सुनने समझने और जानने आए लोग हाँ, और ये सारी जिद्दोजहद है और पूरी जिंदगी का एक निज़ाम ये बपा कर रहे हैं कि इस नालों बेहतर मनसूबाबंदी कोई नहीं कर सकता सिवा ये साडा जिहड़ा प्लैनिंग है, साडा जिहड़ा निज़ाम है, साडी पार्टी के जिहड़े लोग होंगे एक मुआशी तौर पर अच्छा सैट कि पूरी कौम पूरी उम्मत जिहड़ी है उस निज़ाम को अपना के कुरान के निज़ाम को अपना के खुशहाल और बामुराद हो सकती है। और इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होंदी है कि कभी भी मूँह चो कोई इंज दी गल मैं 50 लाख घर बना के ना कबल वक़्त कोई भी अजी गल करनी जो झूठ से मबनी हो, यानी चकमा दे के हुकूमत में आना ना, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कौम की खिदमत का जज्बा लैके और कौम को इस जज्बे वास्ते तैयार करके कौम के अले सुरबत लोग नो एक ऐसा इलैक्शन का सिस्टम पहले देवांगा, इन्होंने खिताबों के दौरान ही नाल इलैक्शन का सिस्टम समझाता जावांगा कि बड़ी थोड़े जे रकम में गरीब तरीन बच्चे जड़े ना क्वालीफाइड बच्चे समझदार बच्चे इल्म दानिश वाले बच्चे वो भी इस असैम्बली का हिस्सा बन सकेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में साडी पार्टी सिस्टम जोड़ा है ऐसा लोगों टिकट फराम करेगी कि जोड़ा हर सतह दे यानी उन्होंने क्वालिटी वेख के एजुकेशन क्वालिटी वेख के उन्होंने माइंड सैट पढ़ के उन्होंने इलम और दनाई वेख के उन्होंने टिकट डिलीवर किए जाएंगे कि जेडे इस असैम्बली में आके इस निज़ाम को तब्दील करके वर्ल्ड तो सब तो अच्छा निज़ाम दें, वर्ल्ड में एक अच्छी मुआशी प्लैनिंग बनाओ जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लैनिंग की जिस जेल चो कढ़ के रीज़ा ने मिस्र ने उन्होंने वजारत कुरान मजीद पे दसता है कि वो जिस अजीज़ मिस्र ने पूछा ना किस वजह से तुम फैज़ करिए, कि आपने फरमाया कि मैं इस सिस्टम को अच्छी तरह जानना कि मुआशी मनसूबाबंदी कि किस तरीके पूरे मुल्क की ऐसी प्लैनिंग की यानी वजीर मालियात ऐसा निज़ाम कि जिस पूरी दुनिया खुशहाल हो, सुरवत में आवे, बेहतरी चाहे और पूरे आज़ाद आज़ाद हों और मुल्क चो गुलामी की जंजीर भुख का निज़ाम ख़त्म किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला दुआन मैन और पूरी उम्मत मुसलमान इस कुरान के निज़ाम नाल मुंसलिक होकर एक ऐसा निज़ाम बपा करने की तौफीक अता फरमाए जेड़ा इस मुल्क की खुशहाली और फारगलबाली और बेहतरी और निज़ाम की बेहतरी और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी का ज़ामिन है निज़ाम वमा अलैना इल्लल बलाग।